हेलो, दिस इज़ मंदार। सो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 5 स्टॉक कौन से हमें इन्वेस्ट करने चाहिए 2023 में फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। ठीक है। सो हम इसमें क्या करने वाले हैं, हम पहले ना टेक्निकल एक्सप्लेनेशन समझेंगे और फिर फंडामेंटल एक्सप्लेनेशन समझेंगे कि टेक्निकली कंपनी कैसा रेलिवेंट है और फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है कि नहीं, उसका हम एनालिसिस करेंगे। सो ये जितना भी मैं जो बता रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में है और ये सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है जिससे आपको नॉलेज मिले कि ये कंपनी में इन्वेस्ट कैसे करें। ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखोगे तो हम जाएंगे कोटक महिंद्रा बैंक। ठीक है। तो जिसको भी नहीं पता है, यह ना बैंक सेक्टर का स्टॉक है। सो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, सबसे पहले ना लॉजिक समझेंगे। सबसे पहले देखोगे 2014 में एक अच्छा रैली हुआ था और फिर एक ये साइडवेज हो गया था, यहाँ पर से देखोगे, और फिर वापस एक अच्छी रैली हो गई। अभी ये स्टॉक 2020 से लेकर 23 मोर देन 3 इयर्स एक ही जोन में है ये। ठीक है। सो अभी इसका बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक अभी यहाँ से रैली हो और एक अच्छे मोमेंट अच्छे प्राइस तक पहुँचे। बहुत अच्छा ग्रोथ होने का बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। और क्यों देखेंगे तो ये देखो, ये स्क्रीनर ऐप है जिससे पता चलता है कि स्टॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन इसमें पता चलती है। ठीक है। मार्केट प्राइस, करंट प्राइस। सो हम डिटेल में इसको नहीं पढ़ने वाले, हम सिर्फ ना नॉर्मली एक व्यू देख लेंगे कि कंपनी में क्या कर रही है। सो कंपनी है ना एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है। और ये बैंक सेक्टर्स में मतलब इसका इन्वेस्टमेंट है, फिर स्टॉक ब्रोकिंग है, ये सब का इसका बिजनेस है। इसका बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू मतलब क्या, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, बुक वैल्यू और करंट प्राइस। बुक वैल्यू मतलब कि कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है पर शेयर की। ठीक है। अगर मुझे कोटक बैंक पूरी खरीदनी है तो मुझे 563 रुपीज़ के शेयर में पूरा मुझे उसके सब शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, तो मैं कोटक महिंद्रा बैंक को खरीद सकता हूँ। पूरा बैंक की, मैं पूरा इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सो इसका करंट प्राइस तो आप बोल रहे हो ज़्यादा चल रहा है, क्यों? क्योंकि देखो कंपनी है ना बहुत ज़्यादा ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, प्लस बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करती है, इसलिए वो अपने प्राइस से ओवर रेटेड है। ठीक है। सो आप सोचेंगे कि ये 563 आई तब लेना चाहिए कि नहीं। देखो हाई प्रोबेबिलिटी इतने अच्छे स्टॉक्स हैं ना, वो कभी भी अपने बुक वैल्यू के आसपास नहीं आते, क्योंकि एवरी डेप पे सब लोग इन्वेस्ट करते हैं एज अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, क्योंकि इसका फ्यूचर का ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सो एक कोटक महिंद्रा बैंक है। कमिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये 2012, मतलब 10 ईयर्स का अगर देखे जाओ तो देखो इसका प्रॉफिट है ना वो बढ़ते ही जा रहा है, जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते ही जा रहा है, प्लस कंपनी है ना स्लाइड 2% डिविडेंड अपना ईयरली बेसिस पे प्रोवाइड करती है। सो ये कंपनी अभी इन्वेस्ट करने के लिए एज अ गुड अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। सो कोटक महिंद्रा बैंक है ये स्टॉक का नाम, और इसका प्राइस चल रहा है 1838। सेकंड हम देखेंगे विप्रो। ठीक है। जिसको भी नहीं पता हो, विप्रो इज़ अ आईटी सेक्टर। ठीक है। आईटी सेक्टर मतलब जो आप देखोगे इसका लॉजिक। सो 2021 में जब लॉकडाउन था ये बहुत ही ज़्यादा रैली हुआ था और फिर वापस से थोड़ा नीचे आया है। अभी रैली होने का कारण क्या था, क्योंकि लॉकडाउन था तो वर्क फ्रॉम होम हो गया था। सो जो कंपनी होता है उसका बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हुआ, जैसे कि लाइट बिल है वो मेंटेनेंस हो और बहुत सारे अदर मतलब फैसिलिटीज़ होती है वो उसकी कट डाउन हुई। उसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा कंपनी अच्छे प्रॉफिट कर पाई और अच्छा स्टॉक प्राइस मूव हुआ। सो अभी ये स्टॉक प्राइस ये मूव के 50% के वहाँ पर है। सो अभी कोई पूछेगा इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, सी कंपनी है ना एक अच्छे बेस से, मतलब क्या देखो यहाँ पर भी जब अप्रैल 2021 में देखोगे तो यहाँ रुका था और वापस एक मूवमेंट आई थी। सो जिसने ये मूवमेंट मिस कर दिए वो यहाँ डेफिनेटली इन्वेस्ट करने वाला है। ठीक है। सो अभी इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल पार्ट, विप्रो इज़ आईटी कंपनी। सबसे पहले मैं बताया बुक वैल्यू 142 की है, 409 इसका करंट प्राइस चल रहा है, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंसेस कर रही है। अबाउट में देखा जाए सो ये इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट इंडियन प्लेयर इन द इंडियन आईटी सर्विसेज, मतलब ये फोर्थ बिगेस्ट कंपनी है पूरे इंडिया की। ठीक है। और टॉकिंग अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द 10 ईयर्स, ये कंपनी स्टीडीली और अच्छा प्रॉफिट बनाती जा रही है। आप यहाँ पर देखोगे तो इसके प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं, प्लस ये डिविडेंड भी प्रोवाइड कर रही है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है। सो फंडामेंटली ये भी कंपनी स्ट्रांग है और स्टॉक के प्राइस में देखो जाए तो भी इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। तो ये स्टॉक का नाम है विप्रो और इसका प्राइस हम बाई कर सकते हैं 408। सो हम यहाँ पर एज अ फ्यूचर ग्रोथ के लिए हम एज अ पर्सपेक्टिव लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है रेन इंडस्ट्री। ठीक है। सो रेन इंडस्ट्री का सबसे पहले हम चार्ट समझेंगे। सो अगर देखोगे सो ये 2014 से लेकर 17-16 तक एक ही रेंज में था, फिर इसने एक बहुत ही अच्छा शूटअप किया और फिर ये वापस नीचे आ गया। ठीक है। ये कंपनी बहुत ही अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ क्यों कर रही है, क्योंकि देखो ये पर है ना अगर कंपनी को वापस नीचे आना था तो ये वापस है ना आके ये रेंज में ही चला जाता। ठीक है। तो इसका कभी बढ़ने का मतलब पॉसिबिलिटी नहीं था, पर क्योंकि ये स्टॉक ये जोन से आप देखोगे ये जोन से वापस ये यहाँ से बढ़ा है, मतलब इसमें एक्टिव बायर्स FII DIS का इसमें बाइंग और सेलिंग हैपनिंग हो रहा है। ठीक है। आप समझ सकते हो इसका इन्वेस्टिंग हो रहा है। सो यहाँ से वो 50% तक गया और फिर वापस एक छोटा रिट्रेसमेंट लाया। ठीक है। सो एज अ थिंग यू कैन कंसिडर ये जोन को
एज अ गुड सपोर्ट जोन, और हम इसका फ्यूचर में बड़े टारगेट्स देख सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटली ये कंपनी भी स्ट्रांग है। कैसे? इसका बुक वैल्यू है 251, करंट प्राइस है 166, मतलब बुक वैल्यू के नीचे है ये तो, बट इसलिए ये जो स्टॉक है वो बहुत ही डिस्काउंट में मिल रहा है। जो स्टॉक का बुक वैल्यू है 251, उससे कम में मिलता है, मतलब ये कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड है। तो कंपनी के बारे में जानेंगे कि कंपनी करती क्या है। रेन इंडस्ट्री इज़ अ लीडिंग वर्टिकल इंटीग्रेटेड ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बन, सीमेंट एंड एडवांस मटेरियल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये एडवांस मटेरियल प्रोडक्ट्स बनाती है विच इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन लाइन्स, मतलब सीमेंट्स में होता है, कार्बन्स में, ये सब कंपनी यूज़ होती है। ठीक है, सो इट्स अ ट्रेडिंग कंपनी, आप इसको समझोगे। सो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10 ईयर्स का देखा जाए तो इसका प्रॉफिट स्टीडीली ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, और इसका 2022 में बहुत ही अच्छा एक प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था, और अभी TTM मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ अभी देखे जाए तो अभी भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ठीक है, सो एज अ फ्यूचर पर्सपेक्टिव, एज अ लॉन्ग टर्म, ये कंपनी में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल ग्रो है। तो ये स्टॉक का नाम है रेन इंडस्ट्रीज, इसका अभी प्राइस चल रहा है 166। कमिंग टू द, बहुत लोग पूछते हैं कि मुझे जो स्टॉक है वो 100 रुपीज़ के आसपास का, मुझे कोई स्टॉक को इन्वेस्ट करना है। देखो, स्टॉक 100 रुपीज़ के आसपास हो पर उसका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो, वो हमें बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। चार्ट तो टेक्निकली वो अच्छा है ही, पर फंडामेंटली हो तो और अच्छा है हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सिंपल चीज़ है। ये जोन देखो, ये एक ही जोन में था स्टॉक, फिर यहाँ से 2015 से शूटअप हुआ, फिर वापस एक रिट्रेसमेंट आया, वापस थोड़ा एक कंसल्टेशन हुआ, वापस शूटअप हुआ ये। ठीक है, अभी ये जोन वापस यहाँ पर आ गया। मतलब क्या कि जिसने भी ये प्राइजेस पे नहीं लिया था, ठीक है, ये जोन में, उसको एक अपॉर्चुनिटी है ये स्टॉक बाय करने के लिए। ठीक है, सो इसका बहुत ही अच्छा ग्रोथ देख सकते हैं हम फ्यूचर में। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी कर रही क्या है। द्वारकेश शुगर इंडस्ट्रीज, ये शुगर इंडस्ट्रीज़ है। ठीक है, बुक वैल्यू इसकी 39 है, करंट प्राइस 91 है। क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है इसलिए वो अपने बुक वैल्यू से 2 टाइम्स थोड़ी एक्सपेंसिव है। तो हम समझेंगे सिर्फ ये शुगर कंपनी, ये द्वारकेश शुगर है, वो सिर्फ शुगर बनाती क्या और भी कुछ बनाती है। देखो, इट इज़ अ शुगर इंडस्ट्रीज प्लस इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द फील्ड सच एज शुगर मैन्युफैक्चरिंग, पावर एंड इथेनॉल, इंडस्ट्रियल एल्कोहल प्रोडक्शन। समझ रहे हो? मतलब ये शुगर होता है ना, वो तो एक्सट्रैक्ट कर रही है, प्लस साथ में उसके साथ इथेनॉल और उसका भी प्रोडक्शन कर रही है। मतलब ये कंपनी का मल्टी बिजनेस पर्सपेक्टिव है। ठीक है, देख सकते हो आप परफॉर्मेंसेस। तो परफॉर्मेंस इसके देखोगे आप, सो इसका अब 2011 मतलब 10 ईयर्स का डेटा देखोगे, सो ये कंपनी है ना, अब स्टार्टिंग में लॉसेस कर रही थी एज अ, ये न्यूबी थी मार्केट में, फिर इसने अपना बिजनेस साइकिल को एक अच्छे लाइन में लाया और इसने स्टीडीली अच्छे प्रॉफिट करना शुरू कर दिया है। प्लस ये हेल्दी डिविडेंड्स भी दे रही है, 36%, 24%, 26%। मतलब डिविडेंड पे आउट मतलब क्या, ये अपने प्रॉफिट पे 36% अपने इन्वेस्टर्स को एज अ डिविडेंड फॉर्म में दे रही है। सो देखी जाए तो एज अ गुड ये ग्रो भी हो रही है, और इसके जो फ्यूचर भी पर्सपेक्टिव देखोगे, सो इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी एज इट्स हैज़ अ गुड फंडामेंटल प्लस गुड प्राइस सपोर्ट। ओके, सो अभी का जो लास्ट स्टॉक है वो है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब देखो, सिंपल चीज़ समझे, सब हम लोग है ना, पहले टेक्निकली समझेंगे कंपनी कर रही क्या है। ये रेंज है और एक ये रेंज है। ठीक है, मोर देन ये 10 ईयर्स एक ही रेंज के अंदर फंसा है। मतलब यहाँ से बायर्स आता है, फिर वापस नीचे चली जाती है स्टॉक, वापस बायर्स आया, वापस नीचे चली जाती है। ठीक है, सो इसमें आपको समझना ये है कि ये स्टॉक है ना, ऊपर तो आता है, फिर ये वापस थोड़ा वीक था इसलिए वापस जल्दी नीचे आ गया। सेकंड टाइम जब ऊपर आया ना, तो इसने बहुत टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड मतलब क्या, एक ही रेंज में था, मतलब यहाँ पर उसका ब्रेकआउट करने का चांसेस ये बढ़ा रहा था। मोर देन 5 ईयर्स ये एक रेंज में था, फिर पर वो प्राइस को सपोर्ट नहीं कर पाया, उसलिए नीचे आ गया। पर अभी जब ये जोन में आ गया, ठीक है, सो यहाँ पर देखो उसने सेवरल ट्राई किया है प्राइस को ऊपर लेके जाने को। ठीक है, तो सेलर ने भी ट्राई किया प्राइस को नीचे लेके जाने को, पर वो वापस ये जगह पे होल्ड कर रहा है। सो ये बार अगर ये साल अगर देखोगे तो इसमें अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है और एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है ये स्टॉक में। ठीक है, सो ये स्टॉक का पहले हमें ना इसका फंडामेंटल पड़ेगा कि ये स्टॉक कर रही क्या है। सो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर है ना, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो क्या करती है पता है, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन, एयरपोर्ट डेवलपमेंट एंड रियल इस्टेट। ठीक है, प्लस इसके पास है ना बहुत ही अच्छे कॉन्ट्रैक्ट है रोड्स एंड हाईवे सेक्टर्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए भी। सो एज इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फिर डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस, जैसे कि मेंटेनेंस ऑफ रोड्स में हो, कंस्ट्रक्शन लाइंस में हो, एयरपोर्ट डेवलपमेंट, रियल इस्टेट्स में, वो डेवलपमेंट होने वाले। सो बुक वैल्यू है 22 की, इट इज़ क्लोज टू इट्स करंट प्राइस, मतलब बुक वैल्यू के अपना क्लोज है। सो इट इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी बाय सीइंग व्हाट, इफ़ यू सी दैट पास्ट 10 ईयर्स ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दिस कंपनी, वो स्टीडीली ग्रोथ हो रहा है, आप देख रहे हो। बीच में थोड़ा एक नेगेटिव आया था ड्यू टू द कोरोना वायरसेस एंड द पेंडेमिक इफेक्ट, फिर वापस ये कंपनी ने वापस जनरेट अपना प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है।
सो ये कंपनी बहुत स्टडीली अच्छा बन रही है, और एज अ डेवलपर कंपनी ये अगर देखोगे इसके पीयर कंपैरिजन में, मतलब इसके कंपटीशन में, इट इज़ रैंकिंग एट द फर्स्ट, ठीक है। सो ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पज़ फॉर द फ्यूचर लॉन्ग टर्म। सो ये 5 स्टॉक थे, ठीक है। ये स्टॉक का नाम है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसका प्राइस चल रहा है 25 रुपीज़। तो ये 5 स्टॉक है जो हमें 2023 में इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द फ्यूचर लॉन्ग टर्म व्यू, ठीक है, नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू, एज अ लॉन्ग टर्म ग्रोथ फॉर दिस कंपनी। सो ये था मेरा एनालिसिस। सो आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।